आप सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की डेट में रिसीडिंग हेयर लाइन की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही कॉमन होते जा रही है। रिसीडिंग हेयर लाइन का मतलब क्या है कि जो हमारे बालों की नेचुरल लाइंस होती है, स्पेशली जो फ्रंटल वाले हिस्से पे आप देखेंगे जो हमारा फ्रंटल स्कैल्प होता है और जो टेम्पोरल वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर बालों की जो लाइनिंग्स होती है वो जब रिसीड होना शुरू हो जाती है उसे हम कहते हैं रिसीडिंग हेयर लाइन। मेल्स के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और फीमेल्स को भी ये प्रॉब्लम होती है, हालांकि उनमें ये प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है और इसकी वजह से जो हमारी स्कैल्प है वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज होना शुरू हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि ये रिसीडिंग हेयरलाइन प्रॉब्लम होती क्या है, ये किस वजह से होती है, हम वो रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, हम आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छे नेचुरल एंड ईजी सोल्यूशन शेयर करेंगे जिससे बहुत हद तक आप इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा मैजिकल होंगी, 1 महीने में 2 महीने में आपका सब कंट्रोल हो जाएगा। ये सब बकवास है, हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करें। बट मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रॉब्लम को आप कुछ समय में 3, 4, 5, 6 महीने लगाकर बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एंड पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका डेडिकेशन अच्छा रहा, आपने सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी एज ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ पर रीग्रोथ भी देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको हमारी बातों पर भरोसा हो, केशवा हेयर केयर पर भरोसा हो, आयुर्वेदा पर भरोसा हो, तो आइए शुरू करते हैं। आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि रिसीडिंग हेयरलाइन होता क्या है। एम शेप में आपने देखा होगा, या इसे कई दफ़ा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कुछ सारे लोग कह देते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा रीज़न होता है रिसीडिंग हेयरलाइन का, वो होते हैं हमारे इम्बैलेंस हार्मोन्स। मेल्स में तो डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन की वजह से एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। फीमेल्स में भी एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, उनकी बॉडी में भी थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अब सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हमारे हार्मोन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उनका सीक्रेशन नहीं हो पा रहा है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो है थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड होते हैं। तो इसे करके हमारी बॉडी में 7-8 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं। जब वो प्रॉपरली अपना सीक्रेशन नहीं कर पाते, वो हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल खराब है, हमारा खान पान सही नहीं है, या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, उसका असर जो है हमारे बालों पर पड़ता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स पर पड़ता है और स्पेशली टेम्पोरल वाले हिस्से पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। यहाँ की जो स्कैल्प के जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, कई दफ़ा वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से पहला रीज़न है रिसीडिंग हेयरलाइन। दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है रिसीडिंग हेयरलाइन का, वो है हमारा स्ट्रेस, हमारी एंग्जाइटी, या फिर आप कह लीजिए हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप एंग्जाइटी में रहते हैं, आप तरह तरह की चीज़ों का आप ओवर थिंकिंग करें, जो भी साइकोलॉजिकल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, या फिर आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, ये भी हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से हमारे हार्मोन्स भी गड़बड़ होते हैं और हमारी बॉडी में DHT बढ़ता है। DHT यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में एक तरीके का हार्मोन्स होता है, और जब हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती, जब हम ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये DHT में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। हालांकि और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट एक मेन रीज़न है वो है स्ट्रेस, और इसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, और इसकी वजह से अल्टीमेटली आपको जो है रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ना, मतलब क्या होता है ना कि देखो यार, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो ये कहे कि हाँ भाई मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके पास पैसा है बहुत सारा, जिसके पास नहीं भी है, सबकी अपनी अपनी तरह तरह की प्रॉब्लम है। बट हम में से बहुत सारे लोग स्ट्रेस को डील करना नहीं समझ पाते हैं, चिल करना नहीं समझ पाते हैं कि हमें किस प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसान अपनी समझ डेवलप कर लेता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को डील नहीं कर पाते हैं। अब स्ट्रेस की वजह से दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो हेयर ग्रोथ की फेजेस होते हैं ना, एनाजन फेज, कैटाजन फेज और एक्सोजन फेज, ये 3 फेज होते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है, फिर वो एडल्ट होता है, फिर वो मतलब टीन एज में जाता है, फिर वो एडल्ट होता है और फिर वो वृद्ध होता है। तो इस तरीके से फेजेस होते हैं हमारी बॉडी के। सेम हमारी बालों के भी फेजेस होते हैं। एनाजन फेज जिसमें हमारे बाल उगते हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक, यहाँ तक हमारे बाल जो है ग्रो करते हैं। फिर आता है कैटाजन फेज जिसमें हमारे बाल रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं, मतलब उनके डिटैच होने का टाइम आ रहा होता है। और फिर आता है एक्सोजन फेज जिसमें हमारे बालों की उम्र खत्म हो जाती है, वो शेड हो जाते हैं। अब जब स्ट्रेस में होते हैं तो ये हमारे बालों की जो ग्रोथ की फेज होती है ना, ये कमजोर पड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। जैसे 5-6 साल अगर एनाजन फेज होता है तो वो घट के 3-4 साल हो जाता है। तो इसकी वजह से बाल जल्दी झड़ रहे हैं और उगने वाले बाल नहीं उग पा रहे हैं। तो ये जो इम्बैलेंस होता है रेशियो में उगने का और गिरने का, और इसकी वजह से भी ये एक बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस हमारे
रिसेटिंग हेयर लाइन का। दोस्तों तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है हमारा डाइजेशन और हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ। देखिए ये चीज़ मैंने कई दफ़ा बोली है कि अगर आप अपनी बॉडी के कंपोजिशन को नहीं समझते हैं, आप उसके अपोजिट वाला फूड खाते हैं, तो आपको डेफिनेटली रिसेटिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती रहेगी। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग केशवा हेयर केयर में आप जानते हैं कि हम लोग आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा हेयर फॉल, हेयर थिनिंग कंट्रोल में हो जाए। तो हमारी बॉडी के 3 तरह के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये तीनों दोषों से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ये हमारी बॉडी में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब किसी की बॉडी में वात दोष बढ़ जाता है, किसी की बॉडी में पित्त दोष, किसी की बॉडी में कफ दोष बढ़ जाता है। तो ये दोष इम्बैलेंस होने की वजह से या बढ़ने की वजह से, एग्रावेट होने की वजह से जो है हमें रिसेटिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है। तो हमें डाइट ऐसी लेनी चाहिए जो हमारी बॉडी के दोष को बैलेंस करने में हेल्प कर सके। लेट सपोज अगर मेरी बॉडी में वात दोष बढ़ गया तो मैं बोलूँगा मेरी बॉडी वात दोष वाली है, यानी कि इससे पता चलता है कि मेरी बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस है। तो मुझे उस टाइप से डाइट लेनी पड़ेगी कि मुझे वो प्रॉब्लम ना हो। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है। इसके लिए सिंपल मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपकी डाइट सही होगी तो आपका डाइजेशन भी सही रहेगा। तो डाइजेशन सही रहना भी जरूरी है। डाइजेशन का मतलब क्या है? आपको बार बार गैस, ब्लोटिंग्स, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम तो नहीं। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। चौथा और जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है वो होता है कुछ मेडिकल कंडीशन। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जैसे कि स्कैल्प इन्फेक्शन हो गया, इंसोम्निया, आपको अच्छी नींद नहीं आ रही, आपको थायराइड से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, इसकी वजह से भी जो है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा सर दुखता है, माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आपकी ये फ्रंटल वाले हिस्से पे बहुत ज़्यादा पेन होना, और इसका असर आपकी हेयर फॉलिकल्स भी पड़ता है, हेयर फॉलिकल्स पर भी पड़ता है। तो ये भी आप कह लीजिए कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है रिसेटिंग हेयर लाइन के लिए। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट फिर भी हाँ ये रीज़न बहुत ही ज़्यादा एग्जिस्ट करता, और वो है कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर आप कह लो जेनेटिक्स इशूज़ की वजह से भी आपको रिसेटिंग हेयर लाइन हो सकती है। जेनेटिक्स इशू का मतलब क्या हो गया कि हमारे पेरेंट्स में हमारी चीज़ें आ सकती है। हो सकता है किसी के फादर को ये इशू हो तो आपको भी ये चीज़ ट्रांसफर हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फादर को, मदर को हो, या मदर के साइड से हो, मैटरनल तरफ से हो, या पैटर्नल तरफ से हो, या ग्रैंड पेरेंट्स तरफ से हो। मतलब कौन सा जीन कब डोमिनेट हो जाए ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वजह से आप मान के चलो कि मुझे जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर आपकी एज कम है ना, तभी भी आप अपने जेनेटिक्स पर वर्क करके उन्हें इंप्रूव कर सकते हो या उन्हें अच्छा बना सकते हो। ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च और ऐसे बहुत सारे एविडेंस है। तो ये 5 सबसे मेन रीज़न है, सबसे मेन कोर रीजंस माने जा सकते हैं रिसेटिंग हेयर लाइन के। तो चलिए अब हम आ गए हैं इस वीडियो के तीसरे हिस्से में कि सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को समझा, दूसरे पार्ट में हमने ये समझा कि प्रॉब्लम होती क्यों है। अब हम समझेंगे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। सबसे पहला सोल्यूशन है जो कि हर कोई कर सकता है, अपनी डाइट और डाइजेशन पर वर्क करना। अब इसका क्या मतलब है ज़रा ध्यान से समझिएगा। डाइट और डाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अच्छा खाना खाना है, एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है वो समझिएगा। देखिए हमारी बॉडी में जैसे मैंने आपको बताया कि तरह तरह के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इंबैलेंस है, या फिर आपकी बॉडी में कौन सा दोष एग्रावेटेड है। लेट्स सपोज अगर मेरी बॉडी में वात दोष इंबैलेंस है तो मुझे उसे बैलेंस करने वाली डाइट लेनी होगी। अब सिर्फ अच्छा खाने से काम नहीं चलेगा, आपको आपकी बॉडी को समझने वाली, जो आपकी बॉडी को सूट करती है, वो डाइट लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए सिंपल आपको अपनी बॉडी का दोष पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इंबैलेंस है। सिंपल सा रास्ता है, आप केशवा हेयर केयर की वेबसाइट पे जा सकते हो, फ्री सर्विस है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, डोंट वरी। आप वहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको टेस्ट दो, आपको एक मेल आ जाएगा, 2-3 मतलब कुछ क्वेश्चंस आंसर आपको देने हैं, आपको मेल आ जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इंबैलेंस है। और इससे आप ये पता कर सकते हो कि यार आपकी बॉडी में कौन सा दोष इंबैलेंस है, एंड वहाँ पे आपको कुछ और भी चीज़ें जानने को मिल जाएगी। अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते हो तो बहुत कम कॉस्ट में आप वो सर्विस भी ले सकते हो, चॉइस आपकी है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, भले आप कहीं से भी लो, किसी वैद्य से आपको जाके मिलना है वहाँ से भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। बट इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी का दोष पता होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप डाइट लो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आज की जो लाइफस्टाइल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हम अपनी न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल नहीं कर पाते, विच इज़ द मोस्ट बिगेस्ट रीजन कि हमें रिसेटिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है। डाइजेशन वाले पार्ट में मैं ये बताना भूल गया था कि कुछ अगर हम स्पेसिफिक न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, ओमेगा हो गया, जब हमें ये नहीं मिल पाते हैं तो उसकी वजह से भी हमें रिसेटिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है। तो डाइट अच्छी हो गई, साथ ही साथ अगर आपकी लाइफस्टाइल रूटीन अच्छी नहीं तो आप कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा प्रमोशन करें, बट आपको ये ठीक लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई इशू नहीं, आप केशवा का हेयर न्यूट्रिशन टैबलेट ले सकते हो। ये हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि सभी की बॉडी के लिए सुटेबल है, चाहे वो वात दोष हो, पित्त दोष हो, कफ दोष हो। मार्केट में ये चीज़ें मिलना नामुमकिन के बराबर है। हमने ध्यान रखा है कि ये ऐसी चीज़ हो जो सभी की बॉडी के लिए सुटेबल है, और इसमें बालों के लिए जिस भी प्रिसाइज न्यूट्रिशन की जरूरत है और जितने
मात्रा में हमें ज़रूरत होती है, हमने उस चीज़ का ध्यान रखा है। और साथ ही साथ ऐसी हर्ब्स हैं जो सभी के लिए सूटेबल है और रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम में या फिर आपके बालों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, तो आप ये ले सकते हैं। साथ ही साथ केशवा के कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जो कि अच्छे हैं, रेगुलर लाइफ में आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि केशवा का 360 हेयर शैम्पू सबसे बेस्ट शैम्पू है जो कि नेचुरली आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रोकने में मदद करता है, रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम में जो है बहुत मदद करता है और जेंटली स्कैल्प को क्लीन करता है। और जो ऑयल है 100% नेचुरल नरिशिंग ऑयल है जो कि आपकी हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखता है, जो आपके बालों के लिए या रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा है। तो पहली चीज़ हो गई आपका डाइट और आपका डाइजेशन। दोस्तों जो दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे हार्मोन्स का फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मेल्स में जो है टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से भी ये इशू होता है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपका अच्छा डाइट नहीं हो पाना, आपकी लाइफस्टाइल ख़राब होना, आपका रूटीन फिक्स नहीं होना, ओवर थिंकिंग करते रहना, अच्छी नींद नहीं लेना, इसकी वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो मैं यहाँ पर यही सलाह दूंगा। डाइट की तो हमने बात पहले कर ली, अब बारी आती है आपकी स्लीप की। आपकी स्लीप अच्छी होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लें, लेकिन स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा कोर है, हमारे फिटनेस का, हमारे बालों, अच्छे बालों का, हेल्दी बालों का जो है सीक्रेट है वो है हमारी स्लीप। आपकी जितनी अच्छी स्लीप होगी उतने ही अच्छे आपके बाल भी होंगे। तो आपको अच्छी स्लीप लेने पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें। कई दफ़ा क्या होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके पीछे रीज़न तो हम ही हैं। सारी प्रॉब्लम्स अगर हमारे द्वारा क्रिएट की गई है तो या तो आप प्रॉब्लम को डील करने की जो है कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कि आप डील नहीं कर पा रहे हो तो या तो आप उस काम को अपने पेरेंट्स से मदद लो या फिर आप किसी थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ले सकते हो। बट आई एम श्योर कि हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर है कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की मत कोशिश करो, धीरे धीरे चीज़ों को ब्रेक डाउन करो, फिर आप करो। पहली चीज़ ये हो गई। अच्छी नींद लेने पे फोकस करो, थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, थोड़ा टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करो, एंड थोड़ा सा वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट करोगे तो आप मेंटली उतने ही ज़्यादा और फिजिकली भी उतने ही ज़्यादा स्टेबल होना शुरू हो जाओगे। तो अल्टीमेटली कहो, डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो, अगर आपका स्ट्रेस कंट्रोल होगा, आपकी नींद अच्छी होगी, तो आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम के भी जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तीसरा, मैं यहाँ पर कुछ आपको ऑयल्स रिकमेंड कर रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे भृंगराज ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जटामासी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या सोल्यूशन है, इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। भृंगराज ऑयल किंग ऑफ हेयर कहा जाता है, मतलब ये आपकी हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखने का काम करता है, और साथ ही साथ जटामासी आपके स्ट्रेस को और DHT लेवल को कम करने का काम करता है। यहाँ पे मैं रिकमेंड, अभी आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैं बार बार DHT की बात कर रहा हूँ। DHT के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। DHT का मतलब है डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी हो सकता है, हालांकि मेल्स में ये बहुत ज़्यादा होता है। हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का जो है एक हार्मोन होता है। हमारी बॉडी जो है, हमारे सेक्सुअल जो ग्लैंड्स होते हैं वो इसे प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, सबकी बॉडी में कहीं ना कहीं DHT में कन्वर्ट होता है, लेकिन किसी किसी की बॉडी में ये DHT में ज़्यादा ही कन्वर्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट हो जाता है। लाइफस्टाइल कह लो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कह लो, हमारी कुछ गलत आदतें कह लो, एनवायरमेंटल इफेक्ट कह लो, तो बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। और जब ये DHT में कन्वर्ट होता है तो ये सीधा हमारे हेयर फॉलिकल्स के पास जाता है, उनको ब्लॉक करता है। ब्लॉक कर दिया तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, उनको ऑक्सीजन का जो लेवल मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है, धीरे धीरे वो मरने लगते हैं और कहीं ना कहीं ये रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है। तो आपको ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए, भृंगराज वाला ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, जटामासी का ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सबसे अच्छा सोल्यूशन बताऊं, आप केशवा का हेयर नरिशिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें भृंगराज भी है, इसमें जटामासी भी है, इसमें आप कहना चाहिए जोजोबा ऑयल भी, जो कि स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा लाइट भी होता है। अगर आपको लग रहा है ना कि यार जो हर्बल ऑयल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, आप ये ट्राई करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके बालों के लिए तो बहुत अच्छा, इतनी मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। इसी के साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप केशवा का हेयर न्यूट्रिशन टैबलेट ले सकते हो। क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लॉजिकली मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ। ये सभी की बॉडी के लिए सुटेबल है। बालों के लिए जिस भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, चाहे वो विटामिन ए हो, विटामिन बी हो, B7 हो, B12 हो, अमीनो एसिड्स हो, ओमेगा हो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। मतलब स्पेसिफिकली देखा जाए तो बालों के लिए जिस न्यूट्रिशन की जरूरत है, अमीनो एसिड से लेकर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो सब मिल जाते हैं। और इसी के साथ ही साथ इसमें कुछ हर्ब्स है, जैसे कि आंवला है, जो कि विटामिन सी का एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, बालों के लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। इसमें ब्राह्मी है, जो कि स्ट्रेस के लेवल को कम करेगा, DHT को ब्लॉक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसमें पंपकिन सीड्स भी है, जो कि आपके DHT को ब्लॉक करने का सबसे अच्छा सोर्स माना गया। अल्टीमेटली आप एक चीज़ समझने की कोशिश करोगे, अभी ये वीडियो एंड नहीं होगा, अभी कुछ मैं आपको 2-4 और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहीं घूम कर आती है कि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, हमारा खान पान अच्छा नहीं है। जो कोर चीज़ें वो आप समझो, आपकी कोर प्रॉब्लम क्या है, क्या आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम अच्छी है, क्या आपको डाइजेशन की दिक्कत है, क्या आपका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं है, क्या आपके हार्मोन्स इंबैलेंस है, आपका स्लीप अच्छा नहीं है। इन्हें पकड़ने की कोशिश करो और इन्हें फिक्स करने की कोशिश करो। इतनी भी कोई इंपॉसिबल चीज़ नहीं। अगर आप कहोगे यार मेरी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, हमारी भी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है और सबकी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है,
थोड़ा सा समय निकालो, प्रायोरिटी दो, आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। अब मैं कुछ आपको कॉमन रीजंस बता रहा हूँ जो एक बहुत साइलेंट रीज़न हो सकते हैं हमारी रिसेडिंग हेयर लाइन का। बॉयज़ में अगर हम बात करें तो मास्टरबेशन की प्रॉब्लम सबसे खतरनाक और डेंजरस प्रॉब्लम है। अगर जो भी लोग ये कर रहे हैं, स्पेशली जो बॉयज़ टीनेज में होते हैं, भटक जाते हैं, दिमाग छोटे से कहना चाहिए टेम्प्रेरी प्लेजर में फंस जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस पर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो वो हो गया, मास्टरबेशन की प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम हो गई कि आप लेट नाइट तक मोबाइल का इस्तेमाल करें। ये जो मोबाइल है, इससे जो रेज निकलते हैं हमारी स्लीप को अफेक्ट करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम है। स्ट्रेस को बढ़ाता है, अल्टीमेटली DHT बढ़ता है हमारे शरीर में। आप ज़्यादा धूप में रहते हैं, ज़्यादा धूल मिट्टी में रहते हैं, या फिर अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, अल्टीमेटली आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की या रिसेडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है। ये हो गया बॉयज़ का सबसे कॉमन रीज़न, ये आप कह सकते हैं बॉयज़ में, और गर्ल्स में भी आप कह सकते हैं। और वहीं अगर हम फीमेल से या फिर महिलाओं की बात करें तो उनमें भी कुछ इशूज़ होते हैं, जैसे कि PCOD PCOS की वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और कुछ महिलाएं जो कि जिन्होंने डिलीवरी की है बच्चे की, तो उसकी वजह से बॉडी में उस दौरान अगर आप देखेंगे तो एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको रिसेडिंग हेयर लाइन का प्रॉब्लम हो। कुछ महिलाएं पोनी टेल्स बनाती हैं, मतलब बहुत टाइटली जो है अपने बालों को बांधना, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स वीक पड़ना शुरू हो जाते हैं, ये एक रीज़न हो सकता है। या क्योंकि बाल बड़े होने की वजह से कंटिन्यूसली आप ऑयलिंग कर रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, हार्श वाले शैम्पू कर रहे हैं, अच्छे हर्बल शैम्पू का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको रिसेडिंग हेयर लाइन या फिर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने अपनी प्रॉब्लम को समझो। ज़रूरी नहीं है कि सबको 10 प्रॉब्लम हो, किसी में एक प्रॉब्लम हो सकती है, किसी में 2 प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी मेजर प्रॉब्लम को पकड़ो कि डाइजेशन की प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, एंड उस हिसाब से आप उसे फिक्स करने की कोशिश करो। आई एम श्योर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर, 3 से 6 महीने का आप टाइम मान के चल लीजिए, जिसमें आप इस प्रॉब्लम को कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म में आप वहाँ पे हेयर रीग्रोथ को भी देख सकते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर किसी को हेयर रीग्रोथ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट हमारे क्लाइंट्स हैं जिनका आप देख सकते हैं रिजल्ट, जिन्होंने हेयर रीग्रोथ भी किया। तो रिसेडिंग हेयर लाइन फिर कौन सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि ये प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेट है और इसमें आपको समय देना पड़ेगा। तो वही पर्सन जीतेगा जो छोटी छोटी स्टेप्स को फॉलो करेगा, छोटी छोटी चीज़ों को समझेगा, अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा, डाइजेशन को अच्छा रखेगा, नींद को अच्छा रखेगा, और वो बहुत जल्दी सफल हो जाएगा। तो अगर आपकी एज कम है, अगर आपकी 35 साल से एज कम है और आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, ये चीज़ों को फॉलो करो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। वेल, अगर आप केशवा हेयर केयर की न्यूट्रिशन लेना चाहते हो, कि आपको लग रहा है कि थोड़े से फास्ट रिजल्ट आपको चाहिए, तो आप यहाँ से वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। नहीं तो आप चाहो तो वेबसाइट पे भी इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। जो कोचेस हैं वो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और ये चीज़ क्या आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या फिर आप गाइडेंस भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं आपके स्वस्थ बालों की, अच्छे घने काले बालों की कामना करता हूँ। धन्यवाद।